सूर्य अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। आकाश में हल्की सुनहरी आभा फैल रही थी, लेकिन धरती पर पहले से ही दिव्यता झलक रही थी। यह सतयुग था, एक ऐसी दुनिया जहां शांति स्वाभाविक थी और हर आत्मा संतुष्ट थी। हवा इतनी स्वच्छ थी कि हर सांस मानो आत्मा को ऊर्जा दे रही थी। पेड़ों की पत्तियां भी हल्की चमक बिखेर रही थी, जैसे उनमें जीवन का प्रकाश भरा हो। इस दिव्य धरती पर एक विशाल और शांत नगरी बसी थी। सफेद संगमरमर के महल, जिनमें हल्का सुनहरा स्पर्श था। सूर्य की किरणें उन महलों से टकराकर पूरे नगर को चमका रही थी। नगरी के बीचों बीच एक भव्य राजमहल खड़ा था, जिसकी दीवारों में जड़े क्रिस्टल रंगीन प्रकाश बिखेर रहे थे। उस महल के अंदर एक राजकुमारी बैठी थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसकी आंखों में करुणा और पवित्रता झलक रही थी। उसका नाम था राजकुमारी अनाया। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह वही आत्मा थी जिसने संगम युग में राजयोग का अभ्यास किया था। अनाया अपने विशाल कक्ष की बालकनी में खड़ी होकर सुनहरी नगरी को देख रही थी। सड़कों पर कोई शोर नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। लोग धीरे धीरे चलते हुए एक दूसरे को मुस्कान दे रहे थे, क्योंकि यहाँ हर आत्मा अंदर से पूर्ण थी। दूर आकाश के नीचे एक विशाल क्रिस्टल ऊर्जा मंडल चमक रहा था। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी, यह सूर्य की दिव्य शक्ति से संचालित सतयुग का ऊर्जा स्रोत था। यहाँ की तकनीक भी प्रकृति के साथ सामंजस्य में थी। राजकुमारी अनाया ने धीरे से आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए वह गहरी शांति में चली गई। अचानक उसे अपने पिछले जन्म की हल्की स्मृति महसूस हुई। एक छोटा सा राजयोग मेडिटेशन सेंटर, शांत वातावरण, सफेद वस्त्र पहने एक बीके दीदी और वह स्वयं फर्श पर बैठी हुई। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास में डूबी हुई अनाया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह जानती थी, आज जो यह स्वर्ग जैसी दुनिया है, यह अचानक नहीं आई, यह बनी है संगमयुग की तपस्या से, राजयोग की शक्ति से और दिव्य ज्ञान से। तभी महल के प्रांगण में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनके खेल भी अलग थे। कोई हार जीत नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, सिर्फ आनंद, सिर्फ रचनात्मकता। कुछ बच्चे प्रकाश से आकृतियां बना रहे थे, कुछ संगीत की तरंगों से हवा में रंगीन पैटर्न बना रहे थे। यह सतयुग का विज्ञान